कि जनरल अस्पताल में भी रिश्वत का बाजार गर्म है। अमले ने एमआरआई टेस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है। मजबूर, नादिर और गरीब मरीजों को महीनों और हफ्तों का टाइम दिया जाता है, जबकि ज़राए के मुताबिक जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का फौरी वक्त दिया जाता है। नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर तक को हिस्सा जाता है। लाहौर न्यूज़ जैज़ कैश के ज़रिए रकम मुंतकली के सबूत हासिल कर लिए हैं, तो खबर दे रहे हैं आपको। इस वक्त जनरल अस्पताल में रिश्वत का बाजार गर्म है और अमले ने एमआरआई टेस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है। मजबूर, नादिर और गरीब मरीजों को महीनों और हफ्तों का टाइम दिया जाता है और ज़राए के मुताबिक जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का फौरी वक्त दिया जाता है, जबकि नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर्स तक को हिस्सा जाता है। लाहौर न्यूज़ जैज़ कैश के ज़रिए रकम मुंतकली के सबूत भी हासिल कर लिए हैं और जनरल अस्पताल में रिश्वत का बाजार गर्म है और ज़रा के मुताबिक जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का फौरी वक्त दिया जाता है और अमले ने एमआरआई टेस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है। मजबूर, नादिर और गरीब मरीजों को महीनों और हफ्तों का टाइम दिया जाता है और नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर तक को हिस्सा जाता है। और आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में रिश्वत का बाजार गर्म है और ज़राए के मुताबिक जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का फौरी वक्त दिया जाता है। नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर्स तक को हिस्सा जाता है। लाहौर न्यूज़ जैज़ कैश के ज़रिए रकम मुंतकली के सबूत भी हासिल कर लिए हैं और अमले ने एमआरआई टेस्ट के लिए रेट भी फिक्स कर लिया है और जनरल अस्पताल में भी रिश्वत का बाजार इस वक्त गर्म है और ज़राए के मुताबिक जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का फौरी वक्त दिया जाता है। नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर्स तक को हिस्सा जाता है। अमले ने एमआरआई टेस्ट के लिए रेट भी फिक्स कर लिया है और मरीजों को महीनों और हफ्तों का टाइम दिया जाता है और जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई को फौरी वक्त दिया जाता है। नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर्स तक को हिस्सा दिया जाता है और लाहौर न्यूज़ ने जैज़ कैश के ज़रिए रकम मुंतकली के सबूत भी हासिल कर लिए हैं और ये जनरल अस्पताल में रिश्वत का बाजार गर्म है और अमले ने एमआरआई टेस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है और ये भी कहा जाता है कि जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का फौरी वक्त दिया जाता है। नायब कासिद से एमआरआई के सीनियर ऑफिसर्स तक को हिस्सा जाता है और लाहौर न्यूज़ ने जैज़ कैश के ज़रिए रकम मुंतकली के सबूत भी हासिल कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, पिंज के बाद लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एमआरआई टेस्ट में रिश्वत लेने का स्कैंडल सामने आ गया है। लाहौर न्यूज़ ने बड़े पैमाने पर जैज़ कैश के जरिए रकम मुंतकली के जो है वो सबूत हासिल कर लिए हैं। एमआरआई का वक्त देने वाला दानिश नामी रिसेप्शनिस्ट मजबूर करके गरीब और नादार लोगों से पैसे बटोरता है। ज़राए का कहना है कि एमआरआई का लंबा वक्त कम करने के लिए पैसों की जो है वो मरीज से डिमांड की जाती है। एमआरआई में मरीजों को फंसाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की भी खिदमात ली जा रही हैं। नायब कासिद से लेकर एमआरआई के सीनियर ऑफिसर्स तक को जो है वो हिस्सा दिया जा रहा है। मजबूर, नादार और गरीब मरीजों को महीनों और हफ्तों का जो है वो टाइम दिया जाता है। 1000 से 2000 तक जैज़ कैश वसूल करके एमआरआई का जल्दी का वक्त दिया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख जैज़ कैश के अंदर मुख्तलिफ जो है वो रकम डाल के इनको दानिश नामी रिसेप्शनिस्ट को जो है भेजी गई है। इनामुल हक नामी मरीज की 9 मई को पर्ची बनी और उसको 18 मई का टाइम दिया गया है, जबकि मरीजा शमीम अख्तर की 18 मई को ही पर्ची बनी और 18 मई को ही उसी दिन उसको एमआरआई का टाइम दे दिया गया। एमआरआई से शिकायत पर दानिश को मुतअद्दिद बार जो है तब्दील किया जा गया है, मगर एमआरआई के एक सीनियर डॉक्टर जो है इनको वापस लाने के लिए बार बार सिफारिश करते हैं। इससे कबल लाहौर न्यूज़ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की एमआरआई का स्कैंडल भी सामने ला चुका है। न्यूरो इंस्टीट्यूट में गैर कानूनी एमआरआई करवाने वाला नायब कासिद दोबारा वापस आ चुका है। एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फयाज साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है। उनका कहना है कि करप्शन में मुलव्वस किसी मुलाजिम के खिलाफ रायत नहीं होगी। शवाहद मिलने की सूरत में कानून के मुताबिक। ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज के आला अफसरान करप्ट माफिया के सामने बेबस हैं। जाल सासी से बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ियों की ट्रांसफ़र करने वाला माफिया आज़ाद। माफिया ने 1000 से ज़ायद गाड़ियों की ट्रांसफ़र की। ज़राए के मुताबिक फ़ी ट्रांसफ़र 30 से 35 हज़ार रुपये मनी स्पीड वसूल की है और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट ने 19 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, मगर कार्रवाई ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल लगा करें। जी, महकमे एक्साइज का मोटर ब्रांड रीजन सी में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें जो करप्ट माफिया ने जो है वो बायोमेट्रिक
में जो है वो जालसाजी करने के बाद बायोमेट्रिक के बगैर जो है वो गाड़ियों के जो है वो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की थी, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा गाड़ियां थी और एक गाड़ी जो है वो 30 से 35,000 रुपए वसूल किए थे, जो लाखों रुपए में जो है वो रकम बनती है। जब लाहौर में ये स्कैंडल लेकर सामने आया तो मौके पर जो है वो एक ईटी और एक इंस्पेक्टर को तो मुअत्तल किया गया, मगर उसके बाद जब डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड ऑडिट कमरुल हसन ने इस स्कैंडल में जो है रिपोर्ट तैयार की और 19 मजीद ऐसे अफसरान और एहलकारों का तयन किया जो इस स्कैंडल में मुलविस थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2 महीने से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद भी उस करप्ट माफिया के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। वो लोग उसी तरह अहदों पर मौजूद हैं और ADR सिस्टम के तहत जो है वो गाड़ियों की ट्रांसफर का सिलसिला जो है वो जारी है। जायद का कहना यह है कि साबिक जो DG थे उनके भी जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर की जेलों में कालीन और कारपेट फैक्ट्रियों को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। तमाम जेलों में मजीद 200 खड्डियां लगाई जाएंगी। खड्डियां लगाने से आमदन में इजाफे के साथ सजा याफ्ता कैदी मुस्तफिद होंगे, जबकि इस वक्त तमाम जेलों में 350 खड्डियां पर कैदी काम कर रहे हैं। खबर दें आपको, पंजाब भर की जेलों में कालीन और कारपेट फैक्ट्रियों को मजीद बेहतर बनाने का ये फैसला किया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने, मजीद जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे की जेलों में कालीन और कारपेट फैक्ट्री को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। तमाम जेलों में मजीद 200 खड़ियाँ जो हैं वो लगाई जाएंगी। खड़ियाँ लगाने से न सिर्फ आमदन में इजाफा होगा बल्कि जो कैदियों की सजा है उसमें भी जो है वो कमी होगी। इस वक्त तमाम जेलों में कैदी काम कर रहे हैं। खड़ियाँ सेंट्रल जेल के साथ डिस्ट्रिक्ट जेलों में भी जो है वो लगाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट जेलों में खड़ियाँ लगाने से कैदियों को कैदी बामुशक्कत के लिए जो है वो भिजवाया जाएगा। कबल वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेलों में फैक्ट्रियाँ ना होने से कैदी सेंट्रल जेलों में जो है वो सीधी काट हैं। इस वाले से जेल खानाजात का ये कहना है कि बाकी कैदियों से सालाना 40% जो है वो बचत में इजाफा होगा। कारपेट शॉपिंग की फरोख्त के लिए डिस्प्ले सेंटर को भी जो है वो अपग्रेड जो है वो किया जाएगा। शहरी जो है वो सरकारी देशपाल फिरोजपुर रोड पर मौजूद डिस्प्ले सेंटर से जो है वो सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खरीदारी भी कर सकते हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात हुई। सहाफ़ियों ने हत्के इज़्ज़त बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। बिल का मज़ीद जायज़ा लिए तजावीज़ देने के लिए मंजूरी मौखर करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी मौजूद थी। वफ़द की अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर से भी मुलाकात हुई। सहाफ़ियों के मुतालबात की हमायत की है। तो खबर दें आपको, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात हुई है। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 28 डिग्री से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। आज से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। सूरज के तेवर मजीद बिगड़ने लगे। लाहौर में शदीद गर्मी की लहर, टेम्परेचर 28 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 52% रिकॉर्ड किया गया। आज से 27 मई तक लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का इस मुताबिक कहना है कि रवां दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत जो है एक हफ्ते तक बरकरार रहेगी, इसमें से बल्कि थोड़ा इजाफा भी होगा। तो इन चीज़ों से जो है बचने के लिए सुबह और दोपहर के टाइम थोड़ा सा निकलने से बाहर अवॉइड किया जाए। अगले दिनों में टेम्परेचर जो है लाहौर का जो 44 को टच कर रहा है, इसमें तकरीबन 2 डिग्री का और इजाफा होगा, 46 के करीब चला जाएगा। और जब अगला 2 दर्जे होंगे तो उससे गर्मी की शिद्दत में काफी इजाफा होगा। बारिशों का जो है फिलहाल 28-29 तारीख तक इम्कान नहीं है। PDM ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी। शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त अपने सर को ढांप कर रखें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशरूबात के इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट स्ट्रोक का खदशा है। महकमा सेहत ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडिशनल डायरेक्टर एडमिन DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आसम का कहना है कि 21 से 27 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हीट वेव हो सकती है। शहरी बिला ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल।
जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव का खदशा है। इस हवाले से महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से हस्पतालों के सरबराहान और आवाम के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जबकि ये कहा यह जा रहा है कि 21 से 27 मई तक शदीद ख़तरात हैं, जिसमें आवाम को चाहिए कि हीट स्ट्रोक से बचने के जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाएं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद। 21 मई से लेकर 27 मई तक पंजाब में शदीद हीट वेव की हीट वेव नज़र आ रही है, जिसके लिए महकमा हेल्थ ने अपने तमाम CEOs हेल्थ डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट और ऑल सुपरिटेंडेंट्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, DHQ और इवन टर्शियरी केयर ने भी अपने सब CEOs को यह हदायत दी है कि इसके लिए हीट वेव के लिए पहले से सारे इंतजाम करके रखे जाएँ, जिसमें सबसे पहले हीट वेव काउंटर्स हैं, ताकि जो मरीज़ है वो उसको क्यू में ना खड़ा होना पड़े, डायरेक्टली उस सेंटर पे जाए, उस काउंटर पे जाए। और उसके साथ तमाम तरह की मेडिसिन्स, इन्फ्यूजन्स, ORS इनको वाजिब मकदार में जो है वो इनको पहले रखा जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि हॉस्पिटल की जानिब से तो इंतजाम कर लिए गए हैं, अब शहरियों को इससे बचने के लिए किस किस्म की जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनानी चाहिए? अच्छा, इसमें है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सख्त मौसम की वजह से। एंड सेकेंडली ये कि घर से निकलना पड़े तो सर को ढांप के निकलिए, चश्मा पहनिए, सन ब्लॉक लगाइए और उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि अगर आप शिकंजबीन या ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आम शहरियों के लिए, जो मरीज़ हैं उनके लिए भी यही है कि आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलना, जब भी निकले तो सर को ढांप कर निकले और पानी के इस्तेमाल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और कहा ये जा रहा है कि जो बीमार अफराद हैं उनको भी चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी तभी पेशेंट जो है वो हीट स्ट्रोक की तरफ जाएगा, सन बर्न की तरफ जाएगा। तो एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम यही है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकला जाए। जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। तरबूज मौसम गर्मा का ख़ास तोहफ़ा है। गर्मी का तोड़ निकालने के लिए शहरियों ने तरबूज ख़रीदना शुरू कर दिए। शहर में जगह जगह तरबूज की भरमार है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो गई है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है आज। और जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, साथ ही मंडियों में और बाज़ारों में लाल लाल तरबूज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जिसे शहरी बहुत शौक़ से खाते हैं। और हर एक की तवज्जो का मरकज़ जो है वो ये जूसदार और लाल लाल तरबूज नज़र आते हैं। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गर्मियों में जो है वो तरबूज खाने का अपना ही मज़ा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो तरबूज खरीद रहे हैं। जी बताइएगा, तरबूज कितना मज़ा आता है गर्मियों में खाने का? जी ये तो गर्मियों का तोहफा है तरबूज, तो ये हम तकरीबन रोज़ाना एक लेते हैं और घर के लिए भी लेके जाते हैं, खुद भी खाते हैं। गर्मियों का तोहफा है तरबूज। जी आप बताइए, तरबूज खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं और गर्मी महसूस की जा रही है, कितना मज़ा आता है? बस ठंडे करके खाने का ही मज़ा आता है हमें, और तो कुछ नहीं। माशाल्लाह ये है ही तोहफा गर्मियों का। और जौन सा भाई भी आता है माशाल्लाह लाल निकलती है, आप देख सकते हैं। तो भाई हमारे बहुत पुराने बैठे हैं इधर। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तरबूज जो हैं वो आजकल सस्ते हैं और ये गर्मियों का तोहफ़ा है। इसमें हम लोग जो है वो गर्मियों में लाजमी घरों में तरबूज खाते हैं। और तरबूज की सबसे अहम खसूसियत ये है कि हम तरबूज को ठंडा करके खाते हैं, जो इस गर्मी में जो है वो ठंडे ठंडे तरबूज का अपना ही मज़ा है। जी।